गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या हुआ था, याद है ना सबको? सुनाई दे रहा है मेरा बात सबको? चलो देखो, आज शुरू करते हैं वही वाला एक्सरसाइज का, बाकी जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ हम लोग का। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का टेंजेंट नॉर्मल इस चैप्टर में, और मैक्सिमा मिनिमा। ये दो टॉपिक अभी तक बाकी है इस चैप्टर में। तो उसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का जितना भी बाकी क्वेश्चन था वो थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद टाइम होगा तो आज टेंजेंट नॉर्मल शुरू करेंगे। देखते हैं 6.2 का कल कितना क्वेश्चन बोले थे। होमवर्क कुछ था ना, क्वेश्चन नंबर 12 जो था हम लोगों का, उसमें से हम एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बोल दिए थे, दो पार्ट। 3 फंक्शन था हम लोगों के पास, 4 गो। क्या था? फर्स्ट वाला था cos x था, सेकंड वाला cos 2x है, एंड थर्ड cos 3x गुड cos 3x, एंड लास्ट 10x। उसमें से जस्ट ये वाला पोर्शन हम किए थे, बाकी 3 तुम लोगों के लिए होमवर्क था। किसी का हुआ है? बताओ। नहीं हुआ है तब भी बोल सकते हो। नहीं हुआ है जो सर फंस गए इस जगह में। नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, नहीं। चलो देखते हैं। देखो एक एक cos x को तो हम लोग कर चुके हैं, tan x भी आसान है। हाँ, tan x को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है? sec स्क्वायर x। हाँ, sec स्क्वायर x है ना। तो जे वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, क्योंकि स्क्वायर टर्म में कुछ भी पॉजिटिव होता है। जे तो उसके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसीलिए f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा। जब मेरे जे एफ एक्स मान लेंगे, इसको लास्ट वाला कर रहे हैं, थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं, बाकी कंप्लीट कर लेना है। तो क्या है, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x सेक स्क्वायर एक्स, और ये तो स्क्वायर टर्म में तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है। रेंज कितना था हम लोग का, याद है किसी को? जो इंटरवल था वो कितना था? 0 से π/2। 0 और π/2 के बीच में देखना है ये चारों फंक्शन में कौन कौन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन हम लोग का यही था, ये चारों फंक्शन में कौन कौन इस अंतराल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ह्रासमान है। तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर ए बोल चुके थे कल, हो गया है कंप्लीट। डी के लिए एकदम आसान है, उसको डेरिवेटिव करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो रहा है, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तीसरे अंतराल में। तो क्या बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स क्या होगा? बताओ कोई। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग होगा। हाँ गुड। ये तब एफ एक्स क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, ये कौन कौन फंक्शन डिक्रीजिंग है वो चेक करना है। ये तो नहीं हो रहा है डिक्रीजिंग, ये तो हो गया कंप्लीट। लास्ट चेक करना है ये दोनों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करो फर्स्ट। ये कम से कम इसका हिंट्स लिख लो अपने से, बाकी फेयरली कर लेना है कंप्लीट इसको। देखो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर बी पर। बी और सी में। बी पर क्या है? cos 2x है ना। जे एफ एक्स इक्वल्स टू मान लेते हैं cos 2x। 2x।
तो क्या करना है, फर्स्ट काम हम लोग का इसको डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे। करेंगे। तो डेरिवेटिव कितना होगा इसका, माइनस साइन 2 माइनस साइन साइन 2। 2x, जी सर। और कुछ अब नहीं इंटू ना, 2 होगा इंटू सर, 2, 2। गुड। तो माइनस 2 इंटू साइन 2x हो गया इतना। आगे देखना है क्या, ये लेस देन हो रहा है कि ग्रेटर देन हो रहा है, किस अंतराल में, 0,5/2 जो है हम लोग के पास, इस अंतराल में लेस देन है कि ये ग्रेटर देन है। तो देखो 2x जो है, x का मान कितना है, इतना तक है ना। इस रेंज में साइन x ग्रेटर देन 0 होता है। अभी चेक करना है, दोनों तरफ तीनों में 2 मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, तो क्या होगा, 0 लेस देन 2x लेस देन 2 गुना करेंगे तो पाई हो गया। तो 2x किस रेंज में है, 0 से पाई में। पाई। तो 0 से पाई के बीच में जब साइन 2x हम लोग करेंगे तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उसका मान 180 के बीच ये वाला है। 0 से पाई/2 है, और ये पाई/2 से मेरा पॉजिटिव होगा। पाई तक है। जी ये दोनों घर जी पर क्या है, साइन x पॉजिटिव होता है ना, साइन, जी ना सर, पॉजिटिव होता है। तो साइन 2x भी क्या हो जाएगा, इस रेंज में 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव है, लिख सकते हैं हम जी लोग। जी तो ये लाइन लिखना है, उसके बाद क्या है, साइन 2x ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू 0,5/2, 5/2। इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, हो गया। सो क्या होगा, ये वाला नेगेटिव ना पॉजिटिव होगा, सामने एक तो माइनस है, ये याद रखना है। साइन 2x मेरा पॉजिटिव है, तो f डैश x क्या होगा, साथ में लेस देन 0 होना है ना, लेस देन 0 नहीं होगा, जी सामने माइनस है और ये वाला पॉजिटिव है, इसीलिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ना, माइनस। तो लेस देन जी 0। तो जब f डैश x मेरा लेस देन डिक्रीज 0 करेगा ना है, सर। तो क्या लिख सकते हैं, f x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कौन सा अंतराल में, 0,5/2 में। आवाज नहीं आ रही है सर। सुनाई नहीं दे रहा है, मेरा आवाज बाकी स्कूल में पहुंच रहा है, आ रहा है। तो थोड़ा देखो अपने स्कूल में, थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो चेक कर लो। आवाज नहीं आ रहा सर। ये डिक्रीजिंग है, किस बीच में, 0 से π/2 अंतराल में, क्लियर। इसको कंप्लीट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 का बी पोर्शन हो गया, बी पार्ट। तो देखो 1 और 2 हम लोग को क्या मिला, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अब थर्ड वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिला, है ना। फोर्थ वाला अभी तक थर्ड कंप्लीट नहीं किए है, इसके बाद आगे थर्ड करेंगे जो cos 3x था। हो गया सबका कंप्लीट। नेक्स्ट देखो 12 का टी पोर्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस 3x है, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस 3x है, 3x एफ डैश एक्स करेंगे कितना होगा, माइनस साइन 3x हो गया। आगे क्या जी चेक सर। करना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि उसी आधार पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव के आधार पर हम लोग इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, और एफ डैश एक्स का लेस देन 0 मतलब नेगेटिव के आधार पर हम लोग डिक्रीजिंग बोलेंगे। डिक्रीजिंग बोलते हैं।
तो देखो क्या करना है, फर्स्ट और एक स्टेप एफ डैश एक्स को जीरो कर देंगे, जीरो करके एक्स का मान हाल करेंगे। ओके, जो पिछले क्वेश्चन में जरूरत नहीं था, वो मेरा अंतराल वो सेटिस्फाई हो रहा था उसके बीच में, बट इस पोर्शन के लिए जरूरत है एफ एक्स का मान से एफ डैश एक्स को जीरो करके एक्स का मान हाल करना। तो साइन 3x इक्वल्स टू 0 हो गया। तो जी ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 11 पर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो था, फिगर इक्वेशन जो था, उस चैप्टर में साइन एक्स इक्वल्स टू 0 होता था, तो एक्स इक्वल्स टू कितना होता था, किसी को याद है? साइन एक्स जब 0 है तब एक्स कितना है, n पाई होता था। ठीक है, एक फॉर्मूला था, इफ साइन एक्स इक्वल्स टू 0 देन एक्स इक्वल्स टू n पाई। ठीक है, यहाँ पर n हम लोग पूर्ण संख्या है, इंटीजर है। तो इसमें से 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई लिखेंगे, क्योंकि x बिलोंग्स टू 0,π/2। x का मान कुछ है, इसलिए हम लोग पाई को इस आधार पर ले रहे हैं। x इक्वल्स टू कितना होगा, π/3। क्लियर? आगे देखो, ये जो रियल लाइन है, इस रियल नंबर लाइन को हम लोग तोड़ेंगे, जैसे पिछले क्लास में कर रहे थे ना, इंटरवल में तोड़ रहे थे, ऐसे इसको भी तोड़ना है। हम लोग के पास कितना है रेंज, 0 से π/2 अंतराल है, तो 0 से π/2 जो अंतराल है उसको तोड़ना है किस लाइन के आधार पर, x इक्वल्स टू π/3 के आधार पर। तो तोड़ेंगे तो ये 0 है, ये π/2 है, बीच में π/3, तो हम लोग के पास दो अंतराल मिल रहा है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो इंटरवल क्या क्या मिल रहा है, 0 से π/2, π/3 और π/3 से π/2, π/3 से π/2 3 से 2, हो गया। अभी ये दोनों इंटरवल में चेक करना है, साइन एक्स से साइन ए वाला पोर्शन पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। इतना तक लिखो जल्दी से। हो गया। देखो इस इंटरवल में चेक करेंगे, इन 0,π/3, 0,π/3 में चेक करना है साइन 3x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओ, तो क्या होगा बताओ, तो बोल सकते हो? ये तो x का मान है, हमको 3x का मान हल करना है, बताओ। π/4 पुट करेंगे तो नहीं होगा x की जगह, हाँ, 0 से π/3 के बीच π/4, 0 से π/3 π/4, हाँ, π/4 पुट करेंगे तो वो तो पॉजिटिव होगा ही। ये चेक करना है एक बार, जो साइन 3x का मान क्या होगा, 3x। ठीक है, तो जो 0 से π/, ले रहे हैं, ये जो x है, x क्या है, 0 लेस देन x लेस देन π/3। हमको x का मान नहीं है, 3x का चेक करना है, तो तीनों दोनों तरफ 3x मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 0 लेस देन 3 लेस देन पाई हो जाएगा, 3 पाई 3 हो कट जाएगा। जाएगा। तो देखो इस अंतराल में साइन x क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है ना। ये जो है फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट तक है, क्वाड्रेंट में इसको तोड़ देंगे तो इतना से इतना तक है ना, 0 से पाई, पूरा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। हाँ, आगे क्या क्या चेक करना है, इस रेंज में क्या हो रहा है, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, उसमें बताओ। जब जी कितना है, π/3 लेस देन x लेस देन π/2 है ना,
तो हमको ये क्या चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गुड, तो 3 से मल्टीप्लाई ये- करेंगे तो पाई लेस देन 3x ये लेस देन 3x 3 3 पाई बाई 2 2। 2 किस रेंज में है, पाई बाई 3 से पाई बाई 2 रेंज में, है ना, 2 के इस रेंज का है इंटरवल जी में। जी इतना। अभी देखो एक जी। कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ, पाई ये से 3 पाई बाई 2 कौन सा है, यही ना, थर्ड वाला है थर्ड वाला है। जी, तो थर्ड वाला में साइन क्या होता है, निगेटिव नेगेटिव। गुड, तो नेगेटिव हो गया। जी, सामने एक ठो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, निगेटिव नेगेटिव जी, नेगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव मेरा इस इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है ना। एफ डैश एक्स इंटरवल के लिए ग्रेटर देन 0 हो रहा है, और इस इंटरवल के लिए लेस देन 0 हो रहा है। तो देखो एक बार इंक्रीजिंग मिल रहा है, एक बार डिक्रीजिंग मिल रहा है ना। तो टोटल हम मेरा जो रेंज है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, एक बार इंक्रीजिंग मिल रहा है, एक बार डिक्रीजिंग। तो डाउट है, थोड़ा कंफ्यूज्ड है ना फंक्शन, तो इसीलिए क्या होगा, इसमें ना इधर ना इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा इस रेंज पर। इस रेंज, इस इंटरवल पे एक बार हम लोग को क्या मिला है, इंक्रीजिंग, और एक बार डिक्रीजिंग, यही ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कंक्लूजन करेंगे कि ये जो 0 से पाई बाई 2 इंटरवल है, इस इंटरवल में ना ना तुम्हारा इंक्रीजिंग मिलेगा ना डिक्रीजिंग होगा फंक्शन। यही कंक्लूजन करना। इतना तक हो गया सबका क्लियर। आगे देखो इसको, आगे क्या लिखेंगे, इन 0 पाई बाई 3 एफ डैश एक्स कितना होगा, लेस देन की, इसमें देखो -3 इंटू साइन 3 था ना, इस इंटरवल में पॉजिटिव हो रहा है साइन 3x, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, साइन 3x ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, क्योंकि सामने एक तो माइनस है, हो गया। सो एफ एक्स क्या है, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से पाई बाई 3 के बीच में। आगे लिखो कौन सा इंटरवल, दूसरा इंटरवल में जो पाई बाई 3 से पाई बाई 2 था, क्या है, एफ डैश एक्स। देखो माइनस साइन, ये क्या हो रहा है, माइनस है ना, तो डायरेक्ट एकदम लिख देते हैं, साइन 3x लेस देन है, शो माइनस माइनस ए लेस देन है, अब सामने भी माइनस है एक तो, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। क्लियर। और जब ग्रेटर देन 0 है तब एफ एक्स क्या हो जाएगा, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई बाई 3 से पाई बाई 2 के बीच में। क्लियर। तो जब दो सिचुएशन मिल रहा है, एक बार इंक्रीजिंग मिल रहा है, एक बार डिक्रीजिंग मिल रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ना इंक्रीजिंग है, टोटल जो इंटरवल में है उसमें ना इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा, वही लिखेंगे। तो सो नहीं तो हेंस एफ एक्स इज neither increasing neither strictly increasing nor strictly decreasing। इन कौन सा इंटरवल, टोटल जो इंटरवल था 0 से पाई बाई 2। क्लियर। लिखो जल्दी से।
नाइदर, ये ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्योंकि एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो 2020 में आईआईटी जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, ठीक है। वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है एक बार देखो। 2020 जनवरी में एग्जाम हुआ था ना एक बैच का, उस बैच में जेईई मेंस में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को दे रहे हैं। ये हो गया सबको? नेक्स्ट देख, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस टाइप का क्वेश्चन मेंस में हर बार आता है। लिखो लेट fx equals to x into cos inverse sin minus mod x belongs to -π/2 से π/2 के बीच में। फर्स्ट ऑप्शन 1 f'(0) equals to -π/2। ऑप्शन 2 f' is not defined at x equals to 0। ये जेई का क्वेश्चन है। f'(x) is increasing in -π/2 से 0 and f'(x) is decreasing in 0, π/2। नंबर डी ऑप्शन f'(x) इंक्रीजिंग decreasing in -π/2, 0 and f'(x) is increasing in 0, π/2। ये क्वेश्चन है हम लोग, ठीक है। कहाँ कब हो? ए जेई मेंस का क्वेश्चन है 2020 का। जेई मेंस का क्वेश्चन है 2020 में। इसको सॉल्व कर पाओगे? कैसे सॉल्व करेंगे? एक चीज देखो, इसमें ध्यान से देखना है। हर जगह में f'(x) है। जो फंक्शन हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, ये f(x) है ना, f(x) इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। बट इसमें क्या है, f'(x) मतलब हम लोग को 2 बार डेरिवेटिव करना है। 2 बार डेरिवेटिव करके मतलब f'(x) को देखना है जो पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, वो चेक करना है f'(x) को। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को चेक करना है जो पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, किस अंतराल में हो रहा है। ए क्वेश्चन सब लोग नोट डाउन कर लिए ना? जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो थोड़ा। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हो गया सबका? बंद
देख इसमें क्या है, बहुत सारा फॉर्मूला यूज होगा इसमें शायद। फंक्शन क्या है, ए है, तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, किसी को याद है? साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉस इनवर्स क्या लिख सकते हैं इसके जगह, माइनस साइन मॉड एक्स। हो गया? मोड आगे मोड आगे देखो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, शायद इसी साल पढ़े हो, चैप्टर नंबर 2। क्या होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स? फॉर्मूला याद है किसी को? सेकंड चैप्टर में है, cos x कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। इसी फॉर्मूला को यहाँ पर भी रखेंगे तो क्या होगा हम लोगों का, एक्स इंटू पाई माइनस कॉस इनवर्स साइन मॉड एक्स। क्लियर? इतना तक। आगे क्या करना है, देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना होता है, पाई बाई 2 90 डिग्री जे 90 डिग्री। ये वाला एक फॉर्मूला है, इसमें से हम लोग लिख सकते हैं ना, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, जस्ट इसी फॉर्मूला को यहाँ पर रखेंगे तो कितना होगा, एक्स इंटू पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स साइन मॉड एक्स। हो गया? और एक ब्रैकेट होगा। क्लियर? अभी ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो माइनस अंदर जाएगा तो कितना होगा, पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो साइन इनवर्स साइन है तो साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स होता है ना, इनवर्स चैप्टर में है, मॉड एक्स हो गया। पाई माइनस पाई बाई 2 कितना होगा, 180 माइनस 90 होगा ना, 90 होगा पाई बाई 2 हाँ पाई बाई 2 प्लस मॉड एक्स। ये तो हम लोग फंक्शन को सिंप्लीफाई किए, आगे क्या करेंगे, और आगे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। ये फंक्शन को सिंप्लीफाई कर चुके हैं, इसको देखो आगे। हो गया सबका इतना तक? आगे क्या करना है, मॉड एक्स जो फंक्शन है उस आधार पर तोड़ेंगे फंक्शन को। एक बार एक्स को ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होता है वो देखेंगे, और एक बार लेस देन 0 के लिए। 0 के लिए क्या, मॉड एक्स जब x पॉजिटिव है तो मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है, और जब x नेगेटिव है दैट इज x लेस देन 0 है तब मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होता है। ठीक है सर, वही लिखेंगे। देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू पाई बाई 2 प्लस मॉड एक्स। क्लियर? जे इज इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक्स इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0। आगे क्या करना है, इसको डेरिवेटिव करना है, 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो नाउ एफ टेस्ट एक्स कितना होगा, एफ टेस्ट एक्स इक्वल्स टू, डेरिवेटिव करो इसको,
π/2 प्लस 2x होगा, है ना। x ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 माइनस 2x, x लेस देन 0। देखो इतना तक हुआ है। आगे क्या करना है, इसको फिर से और एक बार डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन है हम लोगों का, उस ऑप्शन में एफ डैश एक्स है, वो इंक्रीजिंग है कि वो डिक्रीजिंग है, वो चेक करना है। जब फंक्शन हम लोग के पास एफ डैश एक्स है, तब हम लोग क्या करना चाहिए, उसको 2 बार डेरिवेटिव करना है एफ एक्स को, क्योंकि ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है, इसके आधार पर हम लोग नहीं बोल सकते इंक्रीजिंग है कि ये डिक्रीजिंग है। इसके बाद और एक बार डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद बोलना है कि ए फंक्शन क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग। नाउ एफ डबल डैश एक्स, फिर से और एक बार डेरिवेटिव करो। पांडु +2 पांडु होगा 2 - 2 2 - 2 2 माइनस 2, नीचे वाला का सर, नीचे वाला का दूसरा -2 नहीं होगा। हाँ 2 और -2, ठीक है, गुड। π/2 का डेरिवेटिव 0 है, 2x का डेरिवेटिव 2 हो रहा है, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -2 x लेस देन 0। क्लियर जी। तो अभी देखो तो क्या हो रहा है, एक बार पॉजिटिव हो रहा है, एक बार नेगेटिव हो रहा है। एफ डबल डैश जब पॉजिटिव हो रहा है, किस आधार पर, x जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो तब इस इंटरवल में हम लोग बोल सकते हैं ना कि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है। तो लिखो नेक्स्ट, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इन कौन सा इंटरवल में, 0 से π/2 में, क्योंकि देखो जो टोटल रेंज इंटरवल था π/2 से π/2 था, तो उसको तोड़े हैं किस आधार पर, एक हो रहा है तुम्हारा -π/2 से 0 और दूसरा 0 से π/2 हो गया। अभी इस रेंज पर देखो ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नहीं तो इंक्रीजिंग कुछ भी बोल सकते हो, इंक्रीजिंग इन कौन सा इंटरवल, 0, π/2। नेक्स्ट दूसरा क्या हो रहा था, -2, तो ऑल्सो एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 हो रहा है, कब, जब इंटरवल हम लोग का -π/2 से 0 में है। देखो लेस देन 0 कितना तक है, -π/2 तक है, तो एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होगा सर। हाँ डिक्रीजिंग जी। इन -π/2 से 0। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा बताओ, 4 ऑप्शन था ना, हाँ ऑप्शन 4 ऑप्शन में कौन सा सही है, सर ऑप्शन बताइए, नहीं लिखे थे। कौन ऑप्शन नहीं थे? ऑप्शन देखो उसमें है एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा, लास्ट दो जो सी और डी ऑप्शन है उसमें से एक होगा। एक है सी वाला, एफ एक्स इंक्रीजिंग हो रहा है एफ डैश एक्स किस रेंज पर, -π/2 से 0 में,
और एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है किस रेंज पर, 0 से π/2। और लास्ट ऑप्शन जो था डी वाला, एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग इस इंटरवल में, एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग किस इंटरवल में, -π/2 से 0 में, और एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग 0, π/2 में। डी वाला होगा सर। कौन सा वाला? डी सी। डी 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 नीचे वाला ना। हाँ गुड, डी। डी ये वाला ऑप्शन सही है, सही देखो। होगा। क्लियर। एक क्वेश्चन दे रहे, ये भी किसी न किसी साल में आया क्वेश्चन है, किसी साल का है, इसको लिखो और अपने से करना है घर पर। लिखो। f(x) नंबर 2, f(x) इक्वल्स टू log sin x प्लस cos x। ठीक है, x बिलोंग्स टू -π/4 3π/4 इस रेंज पर। Then f is increasing in the interval, 4 ऑप्शन है। नंबर ए -π/4 से π/4, नंबर बी 0 से 3π/8, नंबर सी π/2 से π/4 से π/2, और नंबर डी π/4 से 3π/4, सॉरी π/2 है, π/2 से 3π/2। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन से इंटरवल में ए वाला फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है, सॉरी इंक्रीजिंग है, ये बनाना है। ठीक है, इसको भी 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। इसको क्या करना है, डेरिवेटिव करेंगे तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो sin x प्लस cos x हो गया, log का डेरिवेटिव sin x प्लस cos x, तो फिर से इसको डेरिवेटिव करेंगे तो sin x प्लस cos x को डेरिवेटिव करेंगे तो cos x माइनस sin x होगा। तो जस्ट इस टाइप का होगा तुम्हारा दिखने में, cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x, डेरिवेटिव करेंगे तो ये होने वाला है। ये हो जाने के बाद क्या करेंगे, ऊपर नीचे cos देकर भाग दे देंगे, ऊपर नीचे cos देकर भाग दे दो तो 1 प्लस tan x होगा, sin बटा cos, तो tan x, और ये भी 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, एक फॉर्मूला बनेगा tan π/4 माइनस x। उस फॉर्मूला पर हमको देखना है पॉजिटिव हो रहा है कि tan वाला वो नेगेटिव होगा, और किस इंटरवल में होगा। पॉजिटिव ही होना चाहिए, चेक करना है इंक्रीजिंग, इसीलिए उसको पॉजिटिव ही देखना है। चेक यही करना है जो कौन सा इंटरवल में चारों में है सही होगा। ठीक है, ये चेक करना है, ये होमवर्क है तुम लोगों के लिए, ये भी जेई का क्वेश्चन है। साइंस लेने के बाद कुछ ना कोई मेडिकल नहीं तो इंजीनियर बनोगे ना। इंजीनियर बनने के लिए क्या करना है, जेई मेन नहीं तो एडवांस कोई एग्जाम देना ही पड़ेगा। तैयारी करो, ज्यादा दिन टाइम भी नहीं है, बोर्ड एग्जाम भी है, उधर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है, एनडीए का एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं। हो गया, नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16
क्वेश्चन नंबर 16 जो है, प्रूव दैट the function f(x) equals to log sin x sin x is जे स्टैटिक नहीं strictly increasing. On interval 0,π/2 and strictly decreasing on π/2, π. इसको बनाओ। इसको जल्दी से बनाओ। 16 के बाद 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 इसी टाइप का है। उसमें log sin x की जगह log cos x है। ये हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा 17 भी। जी। तो बनाओ इसको, बताओ क्या होने वाला है। तो देखो log x का log sin x है, इसको डेरिवेटिव करेंगे। x इक्वल्स टू log sin x, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव f डैश x कितना हो रहा है बताओ। cot x आएगा सर। cot x होगा, गुड, वेरी गुड। तो देखो log sin x का डेरिवेटिव 1/sin x, तो फिर sin x को डेरिवेटिव करेंगे तो cos x cos बटा sin, cot x गुड, cot x हो गया। अभी चेक करना है क्या इस इंटरवल में cot x क्या है, प्लस है कि माइनस है, और इस इंटरवल पर cot x क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस होता है, वो चेक करना है। तो देखो क्वाड्रेंट में देखेंगे ये 0 से π/2 में है, ये वाला π/2 से π में है, सेकंड वाला एक इसके लिए सबके लिए है ना, जे और ये साइन और कोसेक के लिए है, जे ये वाला tan और cot के लिए और ये cos और sec के लिए sec के लिए है। हो गया। तो देखो ये दोनों घर पर देखना है जो ना cot x क्या है, क्योंकि मेरे पास f डैश x इक्वल्स टू कितना हुआ है cot x। अभी f डैश x ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, वो चेक करना है, क्योंकि हमको चेक करना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये प्रूव करना है ना, सिद्ध करना यही है। तो इसीलिए cot x देखो फर्स्ट वाला घर पर सभी कोई पॉजिटिव है, जे अभी सेकंड वाला घर, सेकंड वाला नेगेटिव cot x है, है, नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है, क्योंकि ये cot x का अपना घर नहीं है, इसीलिए डिक्रीज करेंगे cot x नेगेटिव है π/2 से π में। तो ये लिखना है कि सिंस cot x ग्रेटर देन 0 कब, ऑन x बिलोंग्स टू, लिखो x बिलोंग्स टू 0, π/2। तो सो f डैश x ग्रेटर देन 0, f डैश x ग्रेटर देन 0 हो गया। लिखा था क्वेश्चन वेरी सॉल्व। हेंस क्या लिख सकते हैं, f(x) is strictly increasing on increasing on कौन सा इंटरवल पर, ये हो गया क्लियर। आगे देखना है नाउ
x बिलोंग्स टू कितना π/2 से पाई में जब है तब क्या हो जाएगा cot डिक्रीजिंग x करेगा नेगेटिव जी, और cot x जब नेगेटिव है तो एफ एक्स डिक्रीजिंग करेगा। हाँ f डैश x भी नेगेटिव होगा और f डैश x नेगेटिव मतलब f x is strictly decreasing। हम लोगों का सिद्ध हो गया ना, यही सिद्ध करना था ना। क्लियर? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में जाएंगे। 17 सेम है। सेम है जी सर, -10x हो जाएगा। हाँ -10x होगा, वो जी। थोड़ा उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा, यहाँ इंक्रीज किया वहाँ डिक्रीज होगा। हाँ गुड, जी। वेरी गुड, कंप्लीट कर लेना। जी, नेक्स्ट 18 हो गया सबका? जी, हम लोग के हाथ में और 3 मिनट समय है, उसी के अंदर 18 बनाना है। 3 मिनट टाइम। नहीं 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 ठीक है सर। आगे और भी मैथ पढ़ना है ना, केमिस्ट्री पढ़ना है सबको? आगे मैथ पढ़ना है ना, केमिस्ट्री? कौन सा क्लास है? इसके बाद केमिस्ट्री क्लास है, तो मैथ ही अभी कंटिन्यू करेंगे। मन है ना मैथ पढ़ने के लिए? हाँ सर। ओके चलो गुड। 18 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 18। Prove that the function बात सुनाई दे रहा है? आवाज पहुंच रहा है ना? हेलो, बोलो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन ना। -3x प्लस प्लस 3x -10 100 जी 100 है। इज आ गया इंक्रीजिंग प्रूव करना है, ठीक है? इज इंक्रीजिंग कंट्रोलर है। इन आर रियल नंबर सेट में इसको चेक करना है, ये इंक्रीजिंग है फंक्शन। रियल नंबर पर ना, इन आर मतलब क्या है? रियल नंबर जो सेट। रियल नंबर है। करो इसको। एफ एक्स कितना है हम लोगों का? x क्यूब x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 जी, डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रेस्पेक्ट टू t। वी हैव जी f dash x कितना हो रहा है बताओ? 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर 6x माइनस 6x प्लस प्लस 3 जी 3 कॉमन ले सकते हैं। जी 3 कॉमन लेंगे तो x² माइनस 2x जी एक ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? x a माइनस b वाला में बढ़ जाएगा सर। हाँ, x माइनस a जी हाँ, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है फॉर्मूला है जी, ना? तो 3 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर स्क्वायर
तो देखो ये जो स्क्वायर टर्म में है तो ऑलवेज पॉजिटिव है। जी कोई भी नंबर को स्क्वायर टर्म में लिखते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। होता है ना। जी सर। तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया जी फॉर ऑल एक्स के लिए। ये वाला सिंबल है फॉर ऑल एक्स। जी फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 इंक्रीज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? फंक्शन इंक्रीजिंग है रियल नंबर पर। सिंस f dash x greater than equals to 0 for all x, so fx is increasing in R। प्रूव हो गया। प्रूव्ड। हो गया सर? हो गया। ओके। हो गया जी। पॉजिटिव नेक्स्ट देखो ये वाला चैप्टर खत्म हो गया हम लोग, है ना। बाकी एक दो जो क्वेश्चन है वो अपने से घर पर बना लो, हाँ। जी और आगे हम लोग टेंजेंट नॉर्मल शुरू करते हैं। जी इसको हम बनाते हैं ना। ओके। ये चैप्टर यहीं पर खत्म है। आगे हम लोग टेंजेंट नॉर्मल शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी जी रिकॉर्डिंग इतना लंबा टाइम कर सकते हैं। चलो देखो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। बोलो क्या है। हेडिंग दो। टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर स्पर्शक और अभिलंब। केमिस्ट्री क्लास अभी नहीं होगा, मैथ क्लास कंटिन्यू चलेगा। आज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आधा घंटा और मैथ क्लास होगा। ठीक है। मैथ में मन नहीं लग रहा है क्या? लग रहा है सर। चलो देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल। नॉर्मल। कोई भी कर्व है ये हो गया, कोई ये कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स। कर्व है ना सर वो। ये जो कर्व का टच करके जा रहे हैं ये क्या हो जी गया? ये वाला लाइन टेंजेंट हो टेंजेंट गया। है। और जी कोई भी टेंजेंट का परपेंडिकुलर जो है, ये वाला जो लाइन है परपेंडिकुलर है, वो क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग का टेंजेंट लाइन है। और ये वाला जो है नॉर्मल लाइन है, ओके। भी एक कर्व है एक y इक्वल्स टू एफ एक्स। इस कर्व के इस पॉइंट पर, ये पॉइंट P मान लेंगे, तो P पॉइंट पर टच कर रहा है कर्व को जो लाइन, वो वाला लाइन हो गया टेंजेंट लाइन, ओके। और उसी टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन है लंब होता है जो, ठीक है, उसी परपेंडिकुलर के उसी टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो नॉर्मल लाइन है, ओके। तो क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन के समीकरण सीखे थे, याद है किसी को? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ
स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू M1 M2 वाला का था। पासिंग थ्रू x0, y0। याद है किसी को ये वाला समीकरण क्या होगा स्ट्रेट लाइन का? अरे सर भुला गए सर। भुला गए? जी सर। चलो ठीक है, अच्छा है। तो थोड़ा सा बताइए, याद आ जाएगा। इज क्या होता है y माइनस y0। जब स्लोप, और क्या है स्लोप, क्या है इक्वेशन का जो कोटि है वो m है मान लेते हैं। पासिंग थ्रू x, y0 एंड स्लोप इक्वल्स टू स्लोप इज m है। m है स्लोप, तो इक्वेशन जो कोटि होता है तो क्या हो गया y माइनस y0 हाँ, इक्वल्स टू m इंटू x माइनस X0। x0। जी सर। ये होता था स्ट्रेट लाइन का समीकरण। जी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो पासिंग किस बिंदु पर पास कर रहे हैं x, x0, y0 पॉइंट पर, और उसका स्लोप m है। M है। इक्वेशन क्या हो जाता था ये, ठीक है। जी हम्म? जी अभी हम लोग जो टेंजेंट है नॉर्मल है वो भी एक लाइन है, उस लाइन जी। पे इक्वेशन क्या होगा वो चेक करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। M1 M2 इक्वल टू -1 में ना। वो वाला दूसरा है, वो विभाजन फॉर्मूला है, ठीक है। जी तो देखो y माइनस y0 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x0। ये जो जी। m है ये हो जाएगा अभी स्लोप। dy बाई dx। तुम्हारे पास फंक्शन fx है, उसको डेरिवेटिव करेंगे तो स्लोप हो जाएगा हम लोगों का। दैट इज डिफरेंशिएशन यूज करके हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल इक्वेशन हल करेंगे टेंजेंट किसी भी कार्व के लिए। तो तब क्या होता है स्लोप होता है dy dx एट dx किसी पॉइंट पर। कौन सा पॉइंट पर? कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं x0, y0 पॉइंट। y0। ये जी। हो गया कोई भी कार्व के लिए स्लोप हो गया। तो टेंजेंट इक्वेशन क्या हो जाएगा, जस्ट m की जगह a वाला dy रिप्लेस अपॉन हो dx हो जाएगा। हाँ, m की जगह dy बाई dx एट इस पॉइंट पर। dy। पॉइंट पे तुम्हें टेंजेंट लाइन हल करना है, टेंजेंट लाइन। तो लिखो इतना तक क्या होता है, उसके बाद टेंजेंट का इक्वेशन बोलेंगे, नॉर्मल इक्वेशन क्या होगा। कहाँ लिखे थे? स्लोप है m इज ये वाला, हो गया। ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है इस आधार पर अभी टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे। जी। देखो कॉपी ले सब एक बार कीजिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो फर्स्ट स्लोप of the tangent to the curve y equals to fx at x0, y0 y0 is dy by dx at किस पॉइंट पर x0, y0। y0 और दूसरा भी लिख सकते हैं, मान लो तुम्हारे पास y इक्वल्स टू fx है और fx ही है सिर्फ कार्व देखने में, और ऐसा भी होता है, और f डैश x एट x, x0, y0। जी। ये हो गया स्लोप किसी भी टेंजेंट के लिए। आगे क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट देखेंगे। आगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, चल यहाँ लिखा था, बोल नहीं सकते रहे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इतना तक हो गया सबका। जी। लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x0 comma y0 to the curve y equals to fx is जस्ट जो स्लोप m था उसके जगह dy dx हो जाएगा। तो क्या होगा y माइनस y नॉट दिस इक्वल्स टू m dy dx dx हो जाएगा जे x0 y0 इंटू x माइनस x0। तुम्हारे पास क्वेश्चन तुम लोग के पास दो टाइप का होगा, एक है कोई भी तुम्हारे पास कार्व है उस कार्व पे स्लोप टेंजेंट का स्लोप हल करने के लिए क्वेश्चन भी दे सकते हैं। स्लोप हल करना है तो सिर्फ dy dx करेंगे करना है, उसका तो जो बिंदु है उस बिंदु पर कितना मान होगा वो देख लेंगे। जे और टेंजेंट का लाइन हल करना है, टेंजेंट लाइन, तब ये वाला इक्वेशन इसमें फर्स्ट dy dl हल करना है और x1 x0 और y0 मान पुट करना है। नेक्स्ट लिखो इक्वेशन ऑफ, तो नॉर्मल के लिए स्लोप क्या होगा, नॉर्मल इक्वेशन के लिए जो नॉर्मल है इक्वेशन, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, नॉर्मल मतलब क्या हो गया, टेंजेंट के साथ जो परपेंडिकुलर है लंब जे है। 90 डिग्री बनाएगा। तो लिखो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट x0 y0 is जी खत्म करेगा सर। y equals to fx is 1 by, लिखो 1 by f dash x0 minus x minus 1 by f dash x0, क्योंकि ब्रैकेट में लिखना है नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसीलिए क्या हो जाएगा, स्लोप माइनस 1 बाई एफ डैश एक्स नॉट, जो dy dx हल करेंगे उसको डिवाइडेड कर देंगे। हाँ मजा आ गया बस सर्दी में। इसके बाद देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो हल करेंगे, क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x0 y0 to the curve y equals to fx is क्या हो सकता है का नॉर्मल के इक्वेशन, तो जस्ट स्लोप चेंज होगा, बाकी सब सेम है। देखो y माइनस वाई नॉट दिस इक्वल्स टू, नॉर्मल के लिए स्लोप क्या हो गया माइनस 1 बाय डेरिवेटिव, तो माइनस 1 बाय एफ डैश x0 इंटू x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट हो गया। जस्ट इसको गुना भी इधर कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ देते हैं, जब हल करेंगे क्वेश्चन तब हम लोग देखेंगे। ये हो गया नॉर्मल इक्वेशन।
इसमें दो ही चीज था, एक नॉर्मल इक्वेशन क्या है, एक टेंजेंट इक्वेशन क्या है, दूसरा है टेंजेंट का स्लोप क्या है, नॉर्मल का स्लोप क्या है। क्लियर? ये याद रखना है, कोई भी तुम्हारे पास इक्वेशन है, कार्व है, उसका नॉर्मल का स्लोप हल करना है नॉर्मल लाइन के, तब ये वाला होता है फॉर्मूला -1/f(x0). ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, जो टेंजेंट है, कोई भी कार्व का जो टेंजेंट हो है, ये टेंजेंट है मान लेते हैं, ये जो टेंजेंट है कोई भी एंगल है, मान लो कुछ एंगल थीटा एंगल है, थीटा एंगल कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ जो टेंजेंट है, तो थीटा एंगल होगा तो dy/dx जो स्लोप है वो दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। अभी तक हम लोग जस्ट टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, स्लोप क्या है वो देख रहे हैं। अभी जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल करेंगे, तो उस सिचुएशन में स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, दैट इज dy/dx का मान tan थीटा। इस आधार पर हम लोग कभी भी तुम्हारे पास क्वेश्चन जैसे हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये लिखा है कि कोई भी कार्व है, वो कार्व जो थीटा एंगल हो रहा है, कार्व एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, मेक एन एंगल थीटा, देन फाइंड द tan थीटा, नहीं तो स्लोप, नहीं तो थीटा कितना है वो भी हल करने दे सकते हैं। तो थीटा कैसे हल करेंगे, dy जो कार्व है dy/dx हल करना है, किसी पॉइंट पर हल करना है, तो dy/dx जो है किसी भी पॉइंट पर, जो पॉइंट है तुम्हारे पास गिवन है उस पॉइंट पर हल करेंगे। उसके बाद दिस इक्वल्स टू, सपोज मान लेते हैं fx इक्वल्स टू, सपोज मान लो x² + 2 है, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 1 पॉइंट पर हल करना है स्लोप। तो स्लोप कैसे करेंगे, dy/dx कर दिए, इसको डेरिवेटिव करो, ये y है मान लें, तो डेरिवेटिव करेंगे तो 2x होगा। क्लियर? अभी किस पॉइंट पर करना है, x इक्वल्स टू 1 पर, x इक्वल्स टू 1 पर स्लोप कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 हो गया। अभी जो 2 हो रहा है तभी लिखा है जो कार्व है y इक्वल्स टू x² + 2 वो मेक एन एंगल थीटा विथ x एक्सिस के साथ। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तब हम लोगों का 2, है ना, क्योंकि स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा होता है, तो tan थीटा इक्वल्स टू 2 हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी, तो इसको देखना है। चलो ये वाला तो हो गया पोर्शन। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 6.3 करेंगे, जो टेंजेंट नॉर्मल इक्वेशन है उस आधार पर। कुछ नोट्स करके लिख लो उसके पहले। नोट्स नंबर 1, if a tangent, note 1, if a tangent line to the curve, a tangent line to the curve y equals to fx makes an angle theta with x axis, then in the positive direction, in the positive direction then dy dx equals to slope of the tangent
दिस इक्वल्स टू tan थीटा हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू tan थीटा। हो गया? नो सर। जल्दी से लिखो। ये जो tan थीटा है इसी में कॉन्क्लूशन 2 होगा, आइदर थीटा 0 होगा तो क्या हो सकता है टेंजेंट लाइन, और π/2 होगा तो क्या होगा थीटा। हो सकता है ना कभी मान लो थीटा 0 हो गया मेरा, और नहीं तो थीटा π/2 हो जाएगा, तो क्या हो सकता है, tan थीटा इक्वल्स टू 0 होगा। और tan थीटा जब 0 हो गया तो मेरे पास टेंजेंट नॉर्मल का जो इक्वेशन है, टेंजेंट नॉर्मल का जो इक्वेशन है क्या है, टेंजेंट का y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू dy बाई dx। तो जब मेक एन एंगल थीटा एंगल बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ओके, अभी देखो थीटा 0 है, थीटा 0 है तो tan थीटा भी 0 है, ये वाला पोर्शन 0 हो गया तब, और ये वाला पोर्शन 0 हो गया राइट हैंड साइड, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y नॉट। ये जो है tan थीटा 0 हो गया तो 0 इंटू दिस, तो 0 हो गया, तब टेंजेंट का लाइन क्या हो जाएगा, टेंजेंट का लाइन y इक्वल्स टू वाई नॉट, y इक्वल्स टू वाई नॉट, ये टेंजेंट लाइन हो गया तब, कब, जब थीटा इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखो थीटा इक्वल्स टू π/2 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री है तो tan थीटा कितना है, इंफिनिटी होता है ना, हाँ अनडिफाइंड होता है ना, याद है किसी को। तो जो है tan थीटा इतना हो गया, इसको क्या करना है आगे, जस्ट जो इक्वेशन है इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग दे देंगे, इधर इधर भाग दे देंगे तो इसको क्या हो जाएगा, cot थीटा, cot π/2 कितना है तब 0 है, दैट इज इस सिचुएशन में हम लोगों का टेंजेंट इक्वेशन क्या होगा, जब थीटा इक्वल्स टू π/2 y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, इसको लिखेंगे कैसे, cot थीटा इंटू वाई माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स नॉट, क्योंकि tan के उल्टा 1/tan मतलब cot थीटा हो जाएगा। तो tan cot 90 मतलब 0, तो cot 90 0 है तो x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब टेंजेंट लाइन क्या हो गया, x इक्वल्स टू एक्स नॉट, ये हो गया हम लोग का टेंजेंट लाइन तब। जब थीटा इक्वल्स टू 0 है तब टेंजेंट लाइन ये हो रहा है, और थीटा इक्वल्स टू जब π/2 है तब टेंजेंट लाइन ये वाला है। हो गया। अभी देखो ये जो है एक्चुअली हम लोग ग्राफिकली देखेंगे, ये हो गया ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, क्लियर। अभी y इक्वल्स टू वाई नॉट,
किस टाइप का होगा, ए वाला पॉइंट मान लो y नॉट है, ए वाला लाइन हो गया ना, y इक्वल्स टू y नॉट, ए वाला लाइन रेखा होगा। जब ए वाला रेखा है तो हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, जब थीटा 0 तब टेंजेंट लाइन किस तरफ होगा, पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। देखो पैरेलल है ना, समांतराल है ना, एक्स एक्सिस के समांतराल है। जब टेंजेंट लाइन जब थीटा इक्वल्स टू 0, टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। देखो तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्लियर। अभी ए वाला ड्रॉ करेंगे, ए ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, इसी साइड में ड्रॉ करते हैं, ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस, कितना हो रहा है, एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट है ना, टेंजेंट लाइन एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट, दैट इज ए वाला पॉइंट मान लेते हैं एक्स नॉट है, तो ये वाला हो जाएगा लाइन ना, ये वाला लाइन है। तो जो एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट मीन्स क्या हो रहा है, किसके साथ पारपेंडिकुलर हो रहा है, एक्स एक्सिस के साथ पारपेंडिकुलर हो रहा है। थीटा पाई बाय 2 इस सिचुएशन में टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये कंक्लूजन कर सकते हैं। कभी भी तुम्हारे जो शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप का है, इस बार तो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा ज्यादा से ज्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए, ये सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी क्वेश्चन में दे सकता है जब थीटा 90 डिग्री है, इस सिचुएशन में टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, क्या इक्वेशन होगा ऑप्शन में। तो देखो जब 90 डिग्री है तब एक्स एक्सिस के साथ पारपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है ना, पारपेंडिकुलर हो रहा है, और वाई के साथ पैरेलल हो रहा है। इसमें लिख सकते हो जो पारपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट लाइन यही है इस सिचुएशन में। क्लियर इतना तक, ये था हम लोग का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। हाँ, आगे एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन कराएंगे, उसी आधार पर बाकी क्वेश्चन भी है, अपने से बनाओगे घर पर सब लोग, जस्ट एक एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देखो एक्सरसाइज कौन सा है, 6.3। 6.3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट to the curve y equals to 3x to the power 4 minus 4x at x equals to 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो हो गया, क्या करना है, टेंजेंट लाइन का स्लोप हल करना है। मेरे पास कर्व क्या है, y इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, यही है ना। तो क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, इसको जस्ट डेरिवेटिव करेंगे, dy dx हल करेंगे और x इक्वल्स टू 4 पुट कर देंगे x की जगह, तो स्लोप हो जाएगा हम लोग का। करो, डिफरेंशिएटिंग with respect to x
वी हैव dy dx कितना होगा बताओ कोई, dy by 12x dx। cube minus 4 हाँ कितना, 12x cube minus 4 हाँ गुड, 12x क्यूब माइनस 4। आगे क्या करना है, स्लोप का हल करना है। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy by dx एट किस पॉइंट पर है, x इक्वल्स टू 4 पर। तो लिखो एट x इक्वल्स टू 4 स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो 12x cube minus 4 इक्वल्स टू, x के जगह 4 रख दो, कितना होगा बताओ, नहीं 60 12 इंटू 4 क्यूब माइनस 4। 768 कैलकुलेट करके बताओ कितना हो रहा है। 764 हाँ 764 764 ठीक है, इतना हो रहा है ना। यस सर। ओके चलो हो गया सबका। देखो क्वेश्चन नंबर 2 3 सेम है, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 भी सेम है। 5 बना देते हैं हम, ठीक है, यही लास्ट है आज की क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 बना देते हैं हम, है ना। 4 तक देखो सेम है, अपने से बना सकते हो तुम लोग। फाइव में क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x equals to a cos q theta and y equals to a sin q theta at x equals to pi by 4, sorry theta equals to pi by 4। बना सकते हो इसको। देखो x और y थीटा के आकार में है ना, फंक्शन में क्या करेंगे, दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, मतलब dx by d थीटा हल करना है और dy by d थीटा हल करना है। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को भाग दे देंगे और भाग देंगे तो dy by dx मिल जाएगा। और हम लोग को हाल वही करना है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 में dy by dx का मान हाल करना है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 में। करो जल्दी से बनाओ। x इक्वल्स टू a cos q थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा, दोनों को डेरिवेटिव कर रहे हैं, x और y किसके सापेक्ष में, थीटा के सापेक्ष में। तो कितना होगा डेरिवेटिव बताओ तो, dx by d थीटा प्लस 2 लेस्लीगंज कितना हो सकता है, इसको डेरिवेटिव करो तो 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा को x मान के डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, cos थीटा को फिर से डेरिवेटिव करना है, तो cos थीटा का डेरिवेटिव फिर से माइनस
साइन थीटा। ओके, तो कितना हो रहा है -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। आगे dy dx dy बाई डी थीटा, डी थीटा कितना होगा, इसको भी डेरिवेटिव करो, 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। आगे क्या करना है, दोनों को भाग दे देंगे, भाग देंगे तो मेरा dy बाई dx हो जाएगा। भाग देने के बाद कितना हो रहा है बताओ, dy बाई dx बराबर dy बाई डी थीटा बटा dx by d थीटा। हाँ, कितना हो रहा है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बटा माइनस होगा एक ठो क्योंकि इसमें माइनस है, 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। देखो एक साइन और एक कॉस कट जा रहा है ना, और 3a कैंसिल हो गया, बच रहा है कितना साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस tan थीटा। गुड, माइनस tan थीटा dy बाई dx का मान हो गया। आगे क्या करना है, स्लोप किस पॉइंट पर हल करना है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 पर ना, तो लिखो एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 slope of the tangent, slope of the tangent equals to dy by dx at theta equals to pi by 4। कितना होगा -tan pi by 4। by 4 -1। गुड, वेरी गुड। तो कितना हो गया -1, इतना आंसर है। ओके, इसी आधार पर बाकी भी क्वेश्चन भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो सेम है, ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कोशिश करना है क्वेश्चन नंबर 7, 8 ये सब आगे नेक्स्ट क्लास में बाकी एक्सरसाइज जितना है वो हल कर देंगे हम। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 10 तक अपने कोशिश करो घर पर बनाने के लिए। और लास्ट 26 और 27 जो क्वेश्चन है वो भी आसान है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट नॉर्मल हल करना है। 26 जो क्वेश्चन है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो क्या करेंगे dy dx हल करेंगे, -1 बटा कर देंगे, उसको 1 बाय कर देंगे, माइनस करना है और कुछ नहीं है। तो जितना भी एनसीईआरटी किताब में जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। 10 तक होमवर्क है 6.3 का। आगे जितना क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में हम लोग हल करेंगे। आज यहीं पर खत्म करते हैं क्लास को। थैंक यू सबको। थैंक यू सर। ओके।